ये कहानी शील की महिमा सुपार्श्वती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों से ली गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा किया गया है। सागरमल जी, निहाल चंद जी चूड़ीवाल द्वारा प्रस्तुत है कहानी शील की महिमा। शील की महिमा। कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्यों के वंश एवं साम्राज्य की स्थापना में जिन धर्मात्माओं के पुण्य, आशीर्वाद और सद्भावनाओं का योग रहा, उनमें सर्वोपरि महासती अति अम्बे थीं, जिनके शील, आचरण, धार्मिकता, धर्म प्रभावना, साहित्य सेवा, वैदुष्य, पातिव्रत्य, दानशीलता आदि सद्गुणों के उत्कृष्ट आदर्श से तैलप देव आहवम मल्ल का शासन काल धन्य हुआ। इस सम्राट के प्रधान सेनापति मल्लभ की वह सुपुत्री थी। वाजी वंशीय प्रधानामात्य मंत्रीश्वर धल्ल की वह पुत्र वधू थी। प्रचंड महादंड नायक वीर नागदेव की वह प्रिय पत्नी थी और कुशल प्रशासनाधिकारी वील पदुवेल तैल की स्वनाम धन्या जननी थी। युवराज सत्याश्रय उनके पति का अनन्य मित्र था और उनको बड़ी भौजाई मानकर अत्यंत आदर करता था। स्वयं सम्राट तैलप उन्हें अपने परिवार की ही सम्मान्य सदस्या मानता था। एक बार मालवा का सुप्रसिद्ध परमार नरेश वागपतिराज मुंज एक भारी सेना के साथ धावा मारता हुआ तैलप देव के राज्य के भीतर तक घुस आया, तो चालुक्य सेना ने तत्परता के साथ उसका गत्य विरोध किया और फिर उसे खदेड़ते हुए उसके राज्य मालवा की सीमा के भीतर तक उसका पीछा किया। स्वयं सम्राट तैलप देव तो गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर शिविर स्थापित करके वहीं रुक गया, किंतु उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी महादंड नायक नागदेव और युवराज सत्याश्रम के नेतृत्व में नदी पार करके परमार सेना का पीछा करती हुई दूर तक चली गई। उफनते हुए महानद ने विकराल रूप धारण कर लिया। चालुक्य शिविर में भारी चिंता और बेचैनी व्याप्त हो गई। महाराज, महामंत्री, सेनापति आदि तथा राज परिवार की अनेक महिलाएं भी शिविर में थीं, जिनमें अतिम्बे भी थीं। उनकी तथा अन्य सबकी चिंता स्वाभाविक थी। नदी के उस पार गए लोगों में से कौन और कितने वापस आते हैं, और कहीं परमारों ने पुनः बल पकड़कर उन्हें धर दबाया और नदी तक खदेड़ लाए, तो उन सब के प्राण जाएंगे। इधर से नदी की बाढ़ के कारण न उन्हें सहायता पहुंचाई जा सकती है और न वे स्वयं ऐसे तूफानी नदी को पार कर सकते हैं। विषम परिस्थिति थी। सबकी दृष्टि नदी के उस पार लगी थी। प्रतीक्षा के क्षण लंबे होते जा रहे थे। उनकी समाप्ति का कोई लक्षण नहीं था कि अकस्मात देखा गया कि जिस बात की आशंका थी प्रायः वही घटित होने वाली थी। संकेत विद्या में सुदक्ष कर्मचारियों ने उस पार का समाचार ज्ञात करके बताया कि जितने लोग मूलतः उस पार गए थे, उनमें से आधे से भी कम वापस आए हैं। शेष खेत रहे। जो आए हैं वे सफल होकर ही लौटे हैं। परमारों को दूर तक उनकी सीमा में खदेड़ कर ही लौटे हैं। सो भी विशेषकर इसीलिए कि युद्ध में महादंड नायक नागदेव, जो इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, गंभीर रूप से आहत हो गए थे। यह भी मालूम हुआ कि वह अभी जीवित तो है, किंतु दशा चिंताजनक है। इस समय मूर्छित हैं और ये समाचार भी अभी मिला है कि शत्रुओं को भी चालुक्यों की इस विकट परिस्थिति का भान हो गया है और वह पुनः इनकी टोह में वापस आ रहे हैं। इन समाचारों से चालुक्य शिविर में जो उद्विग्नता एवं चिंता व्याप्त हो गई,
वह सहज अनुमान की जा सकती है। विविध सैनिक विषयों के विशेषज्ञों तथा अनुभवी वृद्धजनों के द्वारा नाना उपाय सोचे जाने लगे। नानाविध प्रयत्न भी उस पार वालों को इस पार लाने या उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए किए जाने लगे, किंतु क्षुब्ध प्रकृति की भयंकर विरोधी शक्तियों के विरुद्ध कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा था। विवशता मुंह बाए खड़ी थी। समय था नहीं, जो होना था तत्काल होना था। इतने में महाराज ने और पार्षदों ने देखा कि एक तेजस्विनी मूर्ति शिविर के अंतःपुर कक्ष से निकली और धीर गति के साथ उन्हीं की ओर चली आ रही है। सभी स्तब्ध थे। उसने महाराज को, अपने श्वसुर को और पिता को प्रणाम किया और उसी धीर गति के साथ वीरबाला अतिम्बे शिविर के महाद्वार से बाहर निकलकर एक उच्च स्थान पर जा खड़ी हुई। लोगों में हलचल हुई। किन्हीं ने कुछ कहना चाहा, किंतु बोल न निकला। उसके तेजो प्रभाव से अभिभूत महाराज के साथ समस्त दरबारी जन भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आए। जो मार्ग में या सामने पड़े वे आदर पूर्वक इधर उधर हटते चले गए। महासती एकाकी निश्चल खड़ी थी एवं संपूर्ण देह से एक अलौकिक तेज फूट रहा था। एक दृष्टि उसने महाविकराल उभरती महानद पर डाली, जिस पर से फिसलती हुई वह दृष्टि उस पार व्याकुल हताश खड़े सैनिकों पर गई और लौट आई। परम जिनेन्द्र भक्त महासती ने त्रियोग एकाग्र कर इष्ट देव का स्मरण किया और उसकी धीर गंभीर वाणी सबने सुनी। यदि मेरी जिन भक्ति अविचल है, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म अखंड है और यदि मेरी सत्य निष्ठा अकंपनीय है, तो हे महानदी गोदावरी, मैं तुझे आज्ञा देती हूं कि तेरा प्रवाह उतने समय के लिए सर्वथा स्थिर हो जाए जब तक कि हमारे स्वजन उस पार से इस पार सुरक्षित नहीं चले आते। उभय तटवर्ती सहस्त्रों नेत्रों ने देखा वह अद्भुत अभूतपूर्व चमत्कार। सच ही पलक मारते ही महानदी गोदावरी ने सौम्य रूप धारण कर लिया। जल एकदम घटकर तल से जा लगा। नदी का प्रवाह स्थिर हो गया। हर्ष, उल्लास और जय ध्वनि से दिग्दिगंत व्याप्त हो गया। कुछ ही देर पश्चात शिविर के एक कक्ष में मर्मांतक घात से आहत वीर नागदेव अपनी प्रिया की गोद में सिर रखे प्रसन्न हृदय से अंतिम श्वासें ले रहा था। कक्ष के बाहर स्वजन परिजन समस्त पुनः आशा निराशा के बीच झूल रहे थे। गोदावरी फिर से अपने प्रचंड रूप में आ चुकी थी और उस पार खड़ी शत्रु की सेना हाथ मल रही थी। वीर नागदेव ने वीर गति प्राप्त की। पति वियुक्ता सती ने अपूर्व धैर्य के साथ स्वयं को संभाला और एक आदर्श उदासीन धर्मात्मा श्राविका के रूप में घर में रहकर ही शेष जीवन व्यतीत किया। स्वर्ण एवं मणि माणिक्य आदि महर्घ्य रत्नों की 1500 जिन प्रतिमाएं बनवाकर उसने विभिन्न मंदिरों में प्रतिष्ठापित की थीं। अनेक जिनालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया था और आहार, अभय, औषध विद्या रूप 4 प्रकार का दान अनवरत देती रहने के कारण वह दान चिंतामणि कहलाई थी। उभय भाषा चक्रवर्ती महाकवि पौन्न के शांति पुराण की स्वद्रव्य से 1,000 प्रतियां लिखाकर उसने विभिन्न शास्त्र भंडारों आदि में वितरित की थीं। सर्वत्र उसका अप्रतिम सम्मान और प्रतिष्ठा थी। उक्त घटना के लगभग 100 वर्ष पश्चात भी होयसल नरेश के महापराक्रमी सेनापति गंगराज ने महासती अतिम्बे द्वारा गोदावरी प्रवाह को स्थिर देने की साक्षी देकर ही उमड़ती हुई कावेरी नदी को शांत किया था। 1118 ईस्वी के शिलालेख में कहा गया है
कि विश्व महान जिन भक्त अतिम्ब ऋषि की प्रशंसा इसलिए करता है कि उसके आज्ञा देते ही उसके तेजो प्रभाव से गोदावरी का एक प्रवाह तक रुक गया था। आने वाली शताब्दियों में बाचाल देवी, बंबल देवी, लोक्कल देवी आदि अनेक परम जनभक्त महिलाओं की तुलना इस आदर्श नारी रत्न अतिम्बे से है। डॉक्टर भास्कर आनंद सालतोर के शब्दों में जैन इतिहास के महिला जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रशंसित नाम अतिम्बे है। कहा जाता है कि एक बार ग्रीष्म ऋतु पर्वत पर चढ़ रही थी। कहा जाता है कि एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह जब श्रवण बेलगोला में गोमट स्वामी का दर्शन करने के लिए पर्वत पर चढ़ रही थी तो तीखी धूप से संतप्त हो सोचने लगी कि इस समय वर्षा हो जाती, और तत्काल आकाश पर मेघ छा गए तथा वर्षा होने लगी। सती असीम भक्ति से भगवान की पूजा कर संतुष्ट हुई। शील की महिमा अगम्य है। शील के प्रभाव से अग्नि का जल, सर्प का हार और विष का अमृत बन जाता है। अन्य व्रत सब एक तरफ हैं और शील व्रत एक तरफ है। अंक स्थाने भवेत् शीलम शून्यकार व्रतादिकम, अंक स्थाने पुनर्नष्टे सर्व शून्य व्रतादिकम। शील व्रत 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि अंकों के समान है। अहिंसा आदि व्रत 0, 0, 0 के समान है। 1, 2 आदि अंकों के अभाव में 0, 0, 0 शून्यों को मूल्य नहीं है। उसी प्रकार शील व्रत पालन पूर्वक ही व्रतों का परिपालन सफलता का सूचक है। शील व्रत रहित अहिंसा आदि का पालन निष्फल है। जो शील रूपी सरोवर में अवगाहन करता है उसका पाप दूर हो जाता है।